कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि हम मूलांक के बेस पर करने वाले हैं और यही देखने वाले हैं कि आने वाले 6 महीनों में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। ओके, तो ये जो रीडिंग है ये है मूलांक नंबर 1 वालों के लिए, विच मीन्स कि अगर आपकी बर्थ डेट है नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 या फिर नंबर 28, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। ओके, तो कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिनका भी मूलांक नंबर 1 है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में इनकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। पहला कार्ड है लीडरशिप, लव, कंप्लीशन, मैनिफेस्टेशन, ब्यूटिफुल, वाओ, रीबर्थ। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी जो आपका आखिरी कार्ड है, इसके ऊपर लिखा है न्यू बिगिनिंग्स। मैं सबसे पहले उन लोगों के साथ बात करना चाहूंगी जो इस रीडिंग को देखते वक्त देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लगा अपने जीवन में कि आप कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, एक ही जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपका परिवार भी हो सकता है कि आप अपने परिवार में एक ब्लैक शीप रहे हैं। परिवार एक तरफ और आप एक तरफ, मतलब सोच विचार नहीं मिल रहे और आपको हमेशा लगा कि एक कार्मिक फैमिली है आपकी। तो मैं पहले इन लोगों के साथ, अगर आप इस पॉइंट के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो ना, तो मैं पहले आपके साथ बात करना चाहूंगी। आपके जीवन में आ रही है कंप्लीशन। ओके, अगर आप कार्मिक लोगों से डील किए हो या आपको लगता है कि यार मैं एक ही जैसे लोगों को क्यों बार बार अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये आते हैं मुझे हर्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, ये जो कार्मिक डेट है आपका, ये आपका आप चुकता कर रहे हो। ओके, आने वाले 6 महीनों में आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स को क्लोजर मिलेगा। जो कार्मिक डेट है आपका, आप उसे चुका पाओगे, उसे कंप्लीट कर पाओगे और फिर उसी से आपके जीवन में नई बिगिनिंग्स आएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ 9 नंबर लिखा है और यहाँ पहला नंबर है, नंबर 1। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है क्योंकि आपने जितना भोगना था, इन लोगों से जो आपने सीखना था, इन लोगों ने जिस कर्मा से आपकी अवेकनिंग करवानी थी, आई बिलीव आप उसकी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो। जो आपकी अवेकनिंग होनी थी, जो सीखना था, अब आपने सीख लिया। ओके, और अब आप रेडी हो ये जो भी सीखा है इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। यही आपकी न्यू बिगिनिंग है। ओके, जो टफ लेसन्स लोगों ने आपको सिखाए हैं ना, आप अब इन्हें यूज करने वाले हो और जैसे ही आप यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, वही आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स लेकर आने में आपकी मदद करेंगी। ओके, तो बहुत बहुत मुबारक हो जो भी लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप्स में थे, आपका ये एंड होने वाला है पीरियड। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं पहले कार्ड की। लीडरशिप लिखा है और दूसरा कार्ड है लव का। दोनों का जो पहला अक्षर है वो है एल। मुझे इन कार्ड्स को रखते वक्त ये मैसेज मिला आपके लिए, मूलांक नंबर 1 वाले जो मुझे सुन रहे हैं, डबल की एनर्जी है आपके लिए। ओके, आने वाले 6 महीनों में डबल की एनर्जी है और ये डबल की एनर्जी अच्छी एनर्जी है क्योंकि एक का जो शब्द है वो है लव और दूसरा है लीडरशिप। ये दोनों ही चीजें हमें चाहिए। किसको प्यार नहीं चाहिए अपने जीवन में? कौन अपने जीवन में खुद का लीडर नहीं बनना चाहता, खुद के लिए बॉस नहीं बनना चाहता, तो यस, यहाँ पर लीडरशिप और लव की एनर्जी को आप डबल होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि अभी इस रीडिंग को सुनते वक्त आपके हाथ में जितनी पावर है, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आने वाले 6 महीनों में ये डबल होगा। अभी आपके जीवन में जितना प्रेम है, जितना प्यार है, जितना प्यार आप अनुभव करते हो या आपको दूसरों से मिलता है, आप दूसरों को दे रहे हो, इसमें इंक्रीज होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, और ये चीज आपको अपने अंदर की एक्सपेंशन से जुड़ने में मदद करेगी क्योंकि डबल क्या होता है? डबल है एक्सपेंसिव एनर्जी। जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है,
राइट। तो आप अपने भीतर की एक्सपेंशन के साथ जुड़ोगे। आपकी हु एम आई को लेकर, कि मैं कौन हूँ, इसको लेकर जितनी भी आपकी राय है, जितनी भी आपकी अभी तक की डेफिनेशन है, जैसे इसमें विस्तार होने वाला है, ये और एक्सपैंड होने वाली है। आप समझने वाले हो कि हाँ मैं ये भी हूं और मैं ये भी हूं। जैसे ऐड की एनर्जी, प्लस साइन की एनर्जी ऐड होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, तो यस, आप जो है देखिएगा कि आपके रिलेशनशिप्स या तो बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, और लोग ऐड हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप और प्यार ले सकें, दे सकें। साथ ही साथ पावर बढ़ रही है आपकी, ये करियर में भी हो सकता है। ओके, इसी के साथ साथ अगर नीचे की रो की बात करें, यहाँ पर रीबर्थ तो है। इस आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपके लिए रीबर्थ तो है। ये जो कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, सो ये जो डबल हो रही है एनर्जी और कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, समहाउ आई थिंक आप अपने जीवन के ऐसे पड़ाव में हो जहां पर चीजों को बदलना ही है। चीजों को बदलना ही बदलना। आप अपनी आयु, आप अपनी एज, मतलब ऐसा एज साइकिल से हो सकता है कि आप गुजर रहे हों, या लाइफ के कुछ ऐसे साइकिल्स हों कि जहां पर रीबर्थ होना ही होना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भविष्यवाणी आपको बहुत साल पहले दी गई हो। शायद आपने अपनी कोई बर्थ चार्ट बनवाया हो किसी एस्ट्रोलॉजर से, और उसने कहा हो कि हाँ 2024 तुम्हारा वो साल होगा जिसमें तुम्हारी तकदीर बदलेगी, जिसमें चीजें तुम्हारे लिए शिफ्ट होंगी। राइट, तो अगर आप ये इस मैसेज के साथ भी रेजोनेट कर रहे हो, तो ये भी आपका साइन है कि यस, ये रीडिंग में इस ऊर्जा का आना प्रमाण है कि रीबर्थ अब होकर रहेगा। ओके, मुझे यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको ये भी महसूस होने वाला है कि आपको कितना माइंडफुल होने की ज़रूरत है जब आप चीज़ों की डिज़ायर रखते हैं, या चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कोई अपनी ऊर्जा लगाते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी बता रही है ये चीज़ आपने सोची और ये चीज़ आपको मिली। सुनने में ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी रिस्की एनर्जी हो जाती है, क्योंकि ये जो मन है हमारा, ये जो माइंड है हमारा, इसमें माइंडलेसली कभी कभी कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं, कुछ ऐसी डिज़ायर्स आती हैं जो हमें नहीं चाहिए कि वो पूरी हों। राइट, तो बहुत माइंडफुल होना, ये आपका कह लीजिए कि एक होमवर्क है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, एक टास्क है आपका, कि आपको बहुत सोच विचार के चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रयोग करने हैं या एनर्जी लगानी है। ऐसा नहीं कि मन में कोई बस उठी चीज और आपने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। सोच विचार करके कि ये मेरे लिए कितनी लाभदायक साबित होगी, मेरे लिए कितनी अच्छी साबित होगी, मेरे अपनों के लिए कितनी अच्छी साबित होगी, तभी उस चीज को मैनिफेस्ट करना है। ओके, लेकिन बड़ी हाईलाइट यही है कि आपकी मैनिफेस्ट करने की ताकत बहुत बढ़ने वाली है। ओके, नाउ लेट्स सी, हम मेजर आर्काना से थोड़ा और बड़ी डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं आपकी रीडिंग में। ओके, तो मेजर आर्काना की एनर्जी क्या है? जिनका भी मूलांक नंबर 1 है, इनके लिए मेजर आर्काना की एनर्जी। थैंक यू। ओके, दिस वन वी हैव स्ट्रेंथ, जो कि आपके पहले कार्ड से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि ये भी लीडरशिप की एनर्जी जैसे एक होता है ना कि हाँ आई एम स्ट्रांग। आप किसी का माइंड सेट बहुत स्ट्रांग है, किसी का एटीट्यूड जो है उसमें पावर दिखती है, उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक बड़ी डिटेल जो मुझे आपके बारे में पता चलती है वो ये है, आपके अंदर जो गंदी आदतें पैदा हुई वो आपकी खुद की गलतियां हो सकती हैं, या कभी कभी हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं और हम उसके जैसे बनने लगते हैं, ये वो भी हो सकता है। आपको पता होगा कि ये गंदी आदतें, ये विकार आपके अंदर कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए। ओके, लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड बेसिकली यही बताता है कि ये जो गंदी आदतें हैं, इन्हें हील करने की, इन्हें करेक्ट करने की आप बहुत बड़ी कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। ओके, टैरो में माइनर आर्काना होते हैं और मेजर आर्काना होते हैं। मेजर आर्काना की एनर्जी होती है कि कोई बहुत पूरी ऊर्जा लगा रहा हो अपनी कोई। ओके, तो यस, आप अपने अंदर की गंदी ऊर्जाओं को, गंदी आदतों को ठीक करने की बहुत गहरी कोशिश करने वाले हैं, और उसमें आप कामयाब भी होने वाले हैं। मैं तो आपको ये भी बोलूंगी कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना ही है कुछ, तो अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर गंदी आदत क्या है, और अगर इस गंदी आदत को मुझे किसी अच्छी आदत के साथ रिप्लेस करना है तो वो अच्छी आदत क्या है, और वो जो भी अच्छी आदत है उसे मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि 8 नंबर की ऊर्जा यहाँ भी है, 8 नंबर का कार्ड ये भी है, तो ये इन्फिनिटी बनता है।
आपने जो चाहा वो आपको मिल गया, राइट। तो अगर मैनिफेस्ट करना ही है तो अपने अंदर अच्छी जो आदतें हैं, अच्छे बिहेवियर्स जो हैं, अच्छी नीयत को, अच्छी इंटेंशंस को, अच्छाई को अपने अंदर मैनिफेस्ट कीजिए और उसमें आप कामयाब भी रहेंगे। ये चीज़ आपको बहुत जीवन में आगे बढ़ने में, बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनने में मदद करेगी। ओके, यहाँ पर बहुत ट्रस्ट वर्दी वाइब मैं देख रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोग आप पर ट्रस्ट भी करें, तो उसके लिए भी ये एनर्जी के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। ओके, एक और कार्ड देखेंगे। वी हैव द हर्मिट कार्ड। ये कार्ड पता है क्या कहता है? खुद की सुनना, खुद की समझ के साथ आगे बढ़ना। मैंने एक रिसेंटली भी रीडिंग पोस्ट की थी, बहुत शॉर्ट रीडिंग थी वो, जिसमें हमने पोर्टली से कुछ मैसेजेस निकाले थे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगी कि वो रीडिंग ज़रूर देखें, मैं लिंक छोड़ दूँगी उसका। उसमें भी मैं सेम मैसेज दे रही थी कि हमारे लिए ना दूसरों के ऊपर विश्वास करना ईजी होता है, दूसरों की गाइडेंस के ऊपर विश्वास करना इजी होता है, लेकिन जो हमारे अंदर से भीतर से गाइडेंस आ रही है, जो हमारी इनर वॉइस हमको बताने की कोशिश कर रही है, हम उस पर क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाते? पता है क्यों? क्योंकि हमको चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस। तो यहाँ पर खुद की इंट्यूशन, खुद की इनर वॉइस पर आप तभी अच्छे से विश्वास कर पाओगे, अपना कॉन्फिडेंस दिखा पाओगे, जब आप अपनी नज़र में किसी ना किसी रूप में एक्सपर्ट हो, जब आप अपने आप को इस रूप से देख रहे हो कि हाँ, मुझे भी अकल है, मेरे पास भी इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, मैं भी इस चीज़ में ज्ञान रखता हूँ, बुद्धि रखता हूँ। आपको ये बताना होगा, आपको खुद से ये कहना होगा। ओके, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो लाइफ बदलने वाली है, उसमें आपकी इनर वॉइस, इंट्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको सुनना होगा इसकी बात को। ओके, और इसके लिए समय समय पर खुद को याद दिलाएं कि हाँ, मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी पता है कुछ ना कुछ। ओके, और ये चीज़ आपको शेप देने में मदद करेगी, आपकी लाइफ को गोलाई देने में मदद करेगी। ओके, अब हम टैरो से थोड़ा और डिटेल समझते हैं। थैंक यू, thank you very much. Okay, thank you. पाइल नंबर 1, मूलांक नंबर 1, इनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में इनकी लाइफ कैसे बदलने वाली है? थैंक यू। ओके, ओ माई गॉड, लुक, वी हैव जजमेंट। जैसे कुछ ऐलान होने वाला हो, जैसे कुछ अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाली हों। और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो जो भी चीज़ें अभी पर्दे में थी, रोमांस को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ये चीज़ें अब बाहर आने वाली हैं। अब यहाँ पर मुझे ऑफिशियल होते हुए दिख रही हैं चीज़ें। ओके, तो ये मैसेज खास करके उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जो रिलेशनशिप में हैं अभी, और आप सोच रहे हो अपने इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने का, मैरिज करने का, फैमिलीज को इन्वॉल्व करने का। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो मुझे दिख रहा है। ओके, यहाँ पर जो लोग साइकिक पावर्स भी रखते हैं, जिनकी इंट्यूशन बहुत शानदार है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आपकी, आप ये भी देखिएगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप में से वही लोग तैयार हो जाओगे स्पिरिचुअल करियर पाथ को भी लॉन्च करने के लिए। लेकिन ओवरऑल एनर्जी इन कार्ड्स की यही है कि कुछ ऑफिशियल कर रहे हो आप, और उसकी वजह से एक किनारा मिल रहा है आपको, एक फाउंडेशन मिल रही है आपको अपने जीवन में। ओके, अब आपको भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 1, मूलांक नंबर 1, थैंक यू। द मैजिशियन, and 2 of cups, beautiful। तो जो यहाँ पर सिंगल लोग हैं, ओके, जो प्यार की चाहत रखते हैं, प्यार चाहते हैं अपने जीवन में, सच्चा प्यार चाहते हैं, ट्रू लव चाहते हैं, आप मुझे वो ट्रू लव को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, और ये जिस तरीके से पर्सन आपके जीवन में आएगा ना, मतलब बहुत ही ऐसे मैजिकल सा मोमेंट होगा आपके लिए, मैजिकल सा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, जैसे अमूमन ऐसी चीज़ें नहीं होती आपके साथ, लेकिन आपको ऐसा लगा कि ओ, ये तो मतलब डेस्टिनी का ही कमाल हो गया, क्योंकि मैंने तो सोचा नहीं था कि ये चीज़ ऐसे होगी मेरे साथ। जैसे यहाँ पर ना, जैसे एक अलाइनमेंट सी है, जैसे कोई राइट जगह पर राइट टाइम पर मौजूद है और किसी के साथ पाथ क्रॉस हो रहा है, इस वजह से दो दिल मिल रहे हैं, जैसे ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो रिलेशनशिप वालों के लिए
जो है चीज़ें ऑफिशियल हो रही हैं और न्यू लव वालों के लिए सोलमेट आ रहा है और ये आप इसको अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या हो रहा है। किंग ऑफ रिंग्स जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। आप ये देखिएगा कि पैसे को लेकर भी आप खुश हो। आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, जितना भी पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुश हो, आप तसल्ली में हो। ओके, क्योंकि 3 ऑफ कप्स एक ऐसा इमोशन हो जाता है जिसमें कंटेंटमेंट है, जिसमें हैप्पीनेस है। ओके, तो यस, आप पैसे करियर को लेकर संतुष्ट हो। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप में ये हो जाएगा कि हाँ मुझे अब और पैसा अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इससे कंटेंट हूँ ना। आप कह रहे हो कि मुझे भगवान जितना दे रहे हो मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके, तो यस, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप प्रॉपर्टी, होम, कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बहुत कंफर्टेबली उस चीज़ को कर पाओगे और उसका जो रिटर्न भी दिख रही है, जो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, उसमें मुझे खुशी दिख रही है आपके लिए। ओके, तो यस, पैसे को लेकर भी आपकी स्थिति काफ़ी सॉलिड होने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। नाउ लेट्स सी आपके लिए अगर कोई एडवाइस आती है यहाँ पर आपके गाइड्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। एक डिटेल मुझे मिल रही है, चैनल्ड इन्फो है ये, और वो ये है कि कुछ लोगों को किसी ऐसी जगह पर काम करने का मौका मिलने वाला है या जॉब मिलने वाली है जहां पर आपके परिवार का कोई सदस्य ऑलरेडी काम कर रहा है। ओके, विच मीन्स कि आप वर्क प्लेस किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी डिस्टेंट फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ये इस जिसकी फैमिली की एनर्जी आ रही है। ओके, कोई फैमिली का सदस्य जो ऑलरेडी किसी जगह पर काम करता है, आपको वहीं उसी जगह पर काम करने का मौका मिलेगा, वहीं जॉब करने का मौका मिलेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये डिटेल है, सो कंग्रेचुलेशंस। एक सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है बेसिकली यहाँ पर, जैसे कह लीजिए कि वो उस पर्सन की वजह से वो वर्क प्लेस थोड़ी कंफर्टेबल बन रही है आपके लिए। जैसे कोई कह रहा हो कि हम सेम स्कूल में पढ़े, जैसे भाई बहन बोल रहे हैं कि हम सेम स्कूल में पढ़े और अब हम सेम जगह काम कर रहे हैं, ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी एडवाइस क्या है यहाँ पर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सवालों के जवाब मिलना तसल्ली है बेसिकली। जब हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तो कैसी अनुभूति होती है, यही महसूस होता है ना कि हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे आंसर मिल गया, अब मुझे क्लैरिटी मिल गई। ओके, खास करके अगर आपका माइंड बहुत ऐसे बटा सा रहता है किसी पर्सन के बारे में कि इस पर्सन के बारे में करूँ क्या मैं ना, मुझे समझ नहीं आता है। एक माइंड कहता है कि कुछ अच्छा है, एक माइंड कहता है कि कुछ नेगेटिव है। तो ये जो सिचुएशन में ये जो चल रहा है ना, जहाँ बटी सी ऊर्जा है, ये यहाँ पर इसको क्लोजर मिलने वाला है। ओके, क्योंकि आपको आंसर मिलने वाला है, फाइनल आंसर, जो कि जजमेंट की एनर्जी है कि आपको करना क्या है अब। ओके, एक कार्ड और लेंगे, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मैं एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्यार आपके जीवन में भर भर के आना चाहता है। ओके, हो सकता है कि आपके साथ धोखा बहुत हुआ हो, आपने प्यार में चोट बहुत खाई हो और आपको लगे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि मेरे तो लक ही नहीं रहा कभी प्यार में। ठीक है, ये जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, ये आपकी पूरी किताब नहीं है, एक चैप्टर हो सकता है आपकी किताब का, आपकी कहानी का, लेकिन पूरी किताब नहीं है ये। ओके, क्योंकि ये भी कार्ड देखिए क्या है, यहाँ पर 2 फिशेज हैं, ये यांग की एनर्जी बन रही है। पीछे लव का कार्ड आया, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई यहाँ पर। तो आपके जीवन में प्रेम आना चाहता है और ये अलग अलग फॉर्म में आना चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही, अलग अलग फॉर्म में दोस्तों का प्यार हो सकता है, साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्यार हो सकता है, भाई बहनों का प्यार हो सकता है, इम्प्रूवमेंट बेसिकली लव को लेकर। ओके, इस चीज़ की आपको थोड़ा सा खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, खास करके अगर आपके जीवन में हादसे रहे हैं प्यार को लेकर, प्यार की कमी रही है, तो खुद को बार बार ये याद दिलाइए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेरी पूरी कहानी नहीं है, ये चैप्टर है बस एक, अभी तो और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें मुझे प्यार मिलना है। ओके, तो मेडिटेट करो, कॉन्टम्पलेट करो,
खुद को ग्राउंड करो, क्योंकि इसी से ही आप मैग्नेट बनोगे सच्चे प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए। चीज़ें अपने आप से इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। ओके तो ये मैसेज है बेसिकली इस कार्ड से। मैं कुछ फाइनल मैसेजेस लूँगी आपके लिए और फिर हम आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं फाइनल मैसेजेस हैं। अगर कोई यहाँ पर कुछ भी जो आप यहाँ पर मूलांक नंबर 1 वालों को बताना चाहें नेक्स्ट 6 मंथ्स के बारे में। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके दिस वन। सो ओ माय गॉड, इसके ऊपर भी लिखा है लव। और देखिए मैंने आपके सामने कार्ड्स को शफल किया है, राइट। सो मैंने आपको पहले बोला कि प्यार आपके जीवन में आना चाहता है। ओके ये जो कार्ड है ना इसमें जैसे एक एंजल है और यहाँ पर 2 ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाइज हैं जो कि रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को ही दर्शाती हैं। सो यस आप देख सकते हैं जैसे ये मैग्नेट की तरह है, ये एंजल मैग्नेट की तरह है। खुद को प्रेम से भर लो, खुद को प्रेम से भर लो। अगर आप किसी ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी हैं तो उसे अपना बेसिकली एक ब्लेसिंग के रूप में देखें कि वो आपके लिए एक होमवर्क की स्पेस क्रिएट कर रहा है कि उस चैलेंज को अगर आप पार कर जाएं, उस इन्वायरमेंट में जो आपको दिया जा रहा है उसकी जगह आप प्रेम बन जाएं। तो देखिए आप अपने गाइड्स की नज़र में कितनी रिस्पेक्ट गेन करेंगे, आप अपनी बॉडी माइंड सोल को कितना हील करेंगे और आप कितने हाई वाइब्रेशन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके तो ये कहने की जगह कि ये नेगेटिव इन्वायरमेंट है और ये मुझे नेगेटिव बना रहा है, हो सकता है कि उसका असर भी ज़रूर हो, लेकिन चैलेंज ही यही है, काम ही यही है कि हाँ मुझे इस चैलेंज में प्रेम को ढूंढना है अपने अंदर और उस तरीके से आप मैग्नेट बनोगे। ओके तो लव लाइफ बहुत मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है, प्यार आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आप देख रहे हो और ये कार्ड क्या था, यिन एंड यांग। ये सबूत हैं आपके खुद की भी यिन एंड यांग की एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। आप अपनी भी मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। अति से बचना, जब हम अति से बचते हैं, अति का ध्यान रखते हैं, तभी हमारे अंदर भी बैलेंस आ पाता है। तो वो हो रहा है आपके साथ। ओके मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करके, क्योंकि ये सीरीज़ की पहली रीडिंग है। तो जिस रीडिंग की मतलब सीरीज़ का शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो और मज़ा आने वाला है बाकी रीडिंग्स को करने में भी। बट यस ये है मूलांक नंबर 1 वालों की रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।